डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज हम मैथ्स में चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 पर चर्चा करेंगे। अपना चैप्टर जिसका हेडिंग है पॉलिनोमियल्स, हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं। बच्चों, पॉलिनोमियल्स या बहुपद को समझने के लिए हमें पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। यहां टर्मिनोलॉजी से मतलब क्या होता है? जो शाब्दिक अर्थ पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में हमें बार बार प्रयोग में लेने पड़ेंगे, लेकिन मैथ्स के सेंस में जो अपना एक मीनिंग रखते हैं, अगर हम उस शब्द का वही मीनिंग पॉलिनोमियल्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते समय ध्यान में नहीं रखेंगे, तो यह तो पॉसिबल हो सकता है कि आपका सवाल, आपका क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन जब आप सर्विस में जाते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं, आप खुद लेक्चरर या टीचर बनते हैं और उस समय आपसे अगर कोई स्टूडेंट किसी भी टर्म के बारे में, किसी भी वर्ड के बारे में आपसे पूछ लेता है और आप ये कहते हैं कि मैं सवाल करवा सकता हूं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है नहीं बता सकता, या आप अर्थ बताते हो लेकिन स्टूडेंट इंटेलिजेंट है और वह यह जानता है, इट इज इन हिज और हर नॉलेज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, देन उस केस में आपकी वैल्यू वहां क्लासरूम में कम हो जाएगी। और अगर आपका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होना है तो आपका वह सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी की नॉलेज नहीं है। हम अपने इस बिंदु पर आते हैं। हमने कहा कि पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। अब यदि मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 2x + 4, तो ये जो 2x + 4 है वह क्या है? 2x + 4 है वह क्या है? आप अच्छे से जानते हैं कि यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि fx = 2x + 4, तो क्योंकि इसमें इक्वल टू का निशान है इसलिए यह एक इक्वेशन हो गया, यह एक इक्वेशन बन गया। लेकिन यदि केवल आप 2x + 4 लिखते हैं तो यह एक एक्सप्रेशन है। लेकिन क्या हम किसी स्टूडेंट को यह बता सकते हैं कि यहां 2 क्या है, x क्या है, 4 क्या है? तो हम ऐसी परिस्थिति में अपने आप को असमर्थ पाएंगे, हम अपने आप को एबल नहीं पाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4, और प्लस का जो साइन लगा हुआ है वह क्या शो कर रहा है। इसलिए यह आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस एक्सप्रेशन में या इस इक्वेशन में जो पार्ट इसमें किए हुए हैं उसे हम समझें। यहां आप देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है यह 2 पार्ट्स में है। 2 पार्ट को अलग कर रहा है प्लस। एक पार्ट इस प्लस के लेफ्ट में है
दूसरा पार्ट इस प्लस के राइट में है। यहां ये पहला पार्ट है, यह पहला पार्ट है और इसका यह दूसरा पार्ट है। अब यदि यहां पर एक मैंगो रखा हुआ है, एक ऑरेंज रखा हुआ है, तो हमसे कोई पूछे कि वहां पर कितने ऑब्जेक्ट्स है, तो हम कहेंगे देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह से मैथ्स में इनको ऑब्जेक्ट नहीं कहते। यदि हम इस वक्त जनरल इंग्लिश पढ़ रहे होते तो मैं आपको ये बताता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन इन केस ऑफ मैथ्स एंड साइंस इन दोनों में ऑब्जेक्ट के लिए हम अलग चीज काम में लेते हैं। यहां जो मैथ्स चल रही है इसमें इस फर्स्ट को भी टर्म बोलेंगे और इस सेकंड को भी टर्म बोलेंगे। इसका मतलब यह हुआ, हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसकी फर्स्ट टर्म 2x और सेकंड टर्म 4 है। इसी को हम एक्सप्रेशन के रूप में लिख रहे हैं। यहां 2x है और प्लस जो कि इसको सेपरेट कर रहा है ये जो 4 है यह सेकंड टर्म है। लेकिन आपने यह देखा कि यहां केवल only numbers are not using, केवल नंबर्स को हम काम में नहीं ले रहे, only letters are not using, ना हम केवल लेटर्स को काम में ले रहे हैं। रादर का मतलब होता है बल्कि, रादर का मतलब होता है बल्कि हम इनका जो एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स प्लस एंड लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स को काम में ले रहे हैं और इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी स्मॉल लेटर हम काम में ले रहे हैं। तो जब हम नंबर के साथ में अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स को काम में लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि वह अलजेब्रा हो गई। जब केवल हम नंबर्स पर का ऑपरेशन करते हैं या अपना कैलकुलेशन करते हैं तो केवल नंबर्स में वह अर्थमेटिक कहलाती है, वह अलजेब्रा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, हमने 5 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 6 रुपए में उसे सेल किया। हमसे कोई पूछे कि बताइए उसे प्रॉफिट कितना हुआ, हम कहते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। हियर 6 is selling price and 5 is cost price or purchase price, so the profit will be 6 minus 5 equal to 1। यहां आपने देखा 6 एक नंबर है, 5 भी एक नंबर है, दोनों ही नंबर्स है और हमारा जो रिजल्ट है वह भी नंबर में है, इसलिए यह अर्थमेटिक कहलाएगा। लेकिन जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो आपने यह पाया होगा लोअर क्लासेस के अंदर कि वहां आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो आते हैं, आइडेंटिटीज आती है, जैसे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से अन्य जो आइडेंटिटीज है वह यह शो करती है कि वी यूज इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स इन अलजेब्रा विद नंबर्स, तभी वह अलजेब्रा होता है, अदरवाइज वो अलजेब्रा नहीं होता है। सो द पॉलिनोमियल्स, दिस चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा, you must be remembered it. Here we find that the first term is 2x and while the
4 इज सेकेंड टर्म। एक से अधिक टर्म्स होने के कारण इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसका मतलब तो यह हुआ कि पॉलिनोमियल में एटलीस्ट 2 टर्म्स होना चाहिए। नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी 2 terms in a polynomial। यहां यह जरूरी नहीं है कि कम से कम 2 टर्म पॉलिनोमियल में हो। वन टर्म में बी formed ए पॉलिनोमियल। एक टर्म से भी हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं, बट इन दिस केस दैट वन टर्म must has number and English लेटर। हमारा यहां कहना है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल तो तभी बनेगा कि कम से कम वहां पर 2 पद हो। नहीं, ऐसा नहीं है। एक पद से भी पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन वहां यह जरूरी है कि उस पद में एक संख्या हो, एक नंबर हो और दूसरा इंग्लिश का अल्फाबेट हो, तभी वह पॉलिनोमियल बनेगा। यहां हम इसको राइट साइड में आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो पहले लिया f(x) = 2x + 4, यह एक पॉलिनोमियल है। f(x) = 2x, यह भी एक पॉलिनोमियल है। यहां 4 नहीं है। क्यों? यहां 4 की एब्सेंस होने पर भी हम इसे पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 इटसेल्फ अलोन है, ओनली नंबर है, इसके साथ में इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है। और तो और, यदि मान लीजिएगा कि अगर आप लिखते हैं f(x) = x², तो यह भी एक पॉलिनोमियल है। अब आप कहेंगे कि इसमें नंबर नहीं है। यस, हिडन है। वो हिडन क्या है कि यहां सबके साथ में 1 इंप्लाइड होता है। यह नंबर इसमें इंप्लाइड है, इसलिए यह भी पॉलिनोमियल होगा। तो यहां पॉलिनोमियल होने के लिए उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, उस एल्जेब्रिक इक्वेशन में कुछ टर्म्स का होना जरूरी होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट टर्म्स होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट टर्म्स का मतलब होता है कि जिसमें नंबर प्लस इंग्लिश अल्फाबेट हो। चलो, अब यहां हमने ये चीज समझ ली कि भाई ऐसा हो, तो फिर हम ये भी तो देखें ना यार कि भाई ऐसा है कि जैसे हमने f(x) लिया और 2x + 4 लिया, तो यहां 2x 4 लिया, तो ये 2 और x किस चीज को शो कर रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x? क्योंकि अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि वी नो पॉलिनोमियल्स? नो, नेवर। ऐसा हम कभी भी नहीं कह सकते हैं।
पहले हमें यह जानना निहायत ही जरूरी है, इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी फॉर अस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x, बिकॉज दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड इंग्लिश अल्फाबेट. हियर 2 इज अ रियल नंबर, रियल नंबर, इसे हम रियल नंबर कहेंगे. और it is also constant value, it is also constant value. क्यों? आज भी दो ही है, आज के 1000 साल पहले भी दो ही था, आज के 1000 साल बाद में भी दो ही रहेगा. इसकी वैल्यू ना इंडिया में कम होगी, ज्यादा होगी, ना इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में कहीं कम ज्यादा होगी. इसका मतलब यह जो वैल्यू है यह एकदम फिक्स है कि भाई ये 2 तो 2 ही रहेगा. लेकिन आपने जब छोटी क्लास में पढ़ा होगा मेरे भाई, आपसे कुछ इक्वेशंस ऐसे सोल्व करवाए होंगे कि आपसे कहा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, और कहीं x की वैल्यू 4 आ रही है, कहीं पर x की वैल्यू 1/4 आ रही है, कहीं x की वैल्यू -1/4 आ रही है. इसका मतलब क्या हुआ? वो वैल्यूज, x की वैल्यूज बदल रही है, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, और हम इसलिए इसे कहेंगे वेरिएबल. क्या कहेंगे? वेरिएबल. वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनांक. क्या कहेंगे हम उसको? आप भी बोलो, परिवर्तनांक. इसको हम परिवर्तनांक कहेंगे. और यहां दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या कहेंगे? द रिलेशन between 2x is, we say that 2 is a coefficient of x. कोएफिशिएंट को हिंदी में हम कहते हैं गुणंक. क्या कहते हैं इसे? गुणंक कहते हैं. तो यहां व्हाट इज द, if I ask you, if there is a question in your question paper and the question is what is 2 in 2x, what is 2, then you will answer that question 2 is coefficient of x. अर्थात हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो हिंदी में आप लिखेंगे कि 2x का गुणंक है. तो दोनों के बीच में एक रिलेशन हो गया. जैसे राम श्याम का छोटा भाई है या राम श्याम का बड़ा भाई है, तो वो एक रिलेशन हो गया. लेकिन उन दोनों भाइयों का होना साथ साथ जरूरी है, लाजमी है. एक अकेला कोई रिलेशन नहीं बना सकता है. रिलेशन के लिए 2 चीज का होना जरूरी है. अब आप फिर एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, और वो ये है कि सर आपने अभी लिखा कि fx = x². अब यहां तो हमें नंबर दिखाई नहीं दे रहा. नहीं है भाई, कैसी बात करते हैं आप? कैसी बात करते हैं? आम रखा हुआ है, मैं पूछता हूं कि स्ट्रॉबेरी में आम कितना है, आप कहिए 1. तो मैंने तो नहीं कहा, उसमें आप देखकर बता रहे हैं, क्वांटिटी कर उसकी काउंट करके बता रहे हैं 1. तो यहां अगर मैं पूछूं कि x² कितना है, आप कहेंगे 1. तो यहां ये हिडन है, ये हिडन है. क्या हिडन है? हिडन है 1. तो हम ये कहेंगे कि 1 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x². इस एपिसोड के अंदर अभी हम यहीं पर विराम देते हैं. जिन स्टूडेंट्स को इसे नोट डाउन करना है वो इस वीडियो को पॉज करके अपना इस मैटर को नोट डाउन करें. अगले एपिसोड में अगले वीडियो में हम यहीं से बढ़ेंगे. आप ध्यान रखिए, हमारे चैनल को अगर आप लगातार सब्सक्राइब करते रहेंगे, देखते रहेंगे और आप बेल आइकन दबाएंगे, तो आपको हमारे वीडियो नोट्स और वीडियो
पर जो एनसीईआरटी, यस एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये हम जो पढ़ रहे हैं भाई मेरे, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी के अंदर हम आपको यह बता रहे हैं, आप वीडियो लगातार देखते रहे और कंटिन्यू हम इस चीज को लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।